जो लाल किले पर झंडा फहराया था, निशान साहिब का झंडा था जो, वो दीप सिद्धू ने फहराया था। और उसके बारे में दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात ये कि दीप सिद्धू एक्चुअली मतलब दुनिया की नजरों में वो गुरदासपुर से 2000 जो 19 में जो चुनाव हुए थे, आम चुनाव, लोकसभा के चुनाव, गुरदासपुर से सनी देओल ने जो चुनाव लड़ा था, उसका वो कैंपेन मैनेजर था दुनिया की नजरों में। लेकिन असलियत में वो उसके लिए जो कई सौ करोड़ रुपया जो अपने चुनाव में सनी देओल ने खर्च किया था, वो उसका फंडिंग एजेंट था एक्चुअली। विदेशों से गैर कानूनी तरीके से पैसा वहां से मंगवाया गया था और वो पैसा खर्च हुआ था। आप गूगल सर्च करेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मतलब पंजाब कांग्रेस के जो स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं, हिमांशु पाठक, उन्होंने इस बात को मीडिया के सामने भी रखा था, चुनाव आयोग को शिकायत भी दी थी कि ये गैर कानूनी तरीके से फंडिंग कर रहा है, और ये उस वक्त पंजाब में इसके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी। अब क्योंकि सरकार बीजेपी की बन गई तो सनी देओल की जो सदस्यता है वो निरस्त होनी चाहिए थी उस हिसाब से, लेकिन वो नहीं हुई उस पर, क्योंकि ये मुद्दा नहीं था। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि दीप सिद्धू एक्चुअली बीजेपी का फंडर था, मतलब उसको फंडिंग एजेंट था, उसको फंडिंग प्रोवाइड कर रहा था पंजाब के चुनावों में। आरएसएस का बंदा है। और बैरिकेड तोड़ने के जब किसान वहां से बैरिकेड तोड़ करके अंदर गए और जब वो लाल किले के पास पहुंचे, उससे पहले दिल्ली के लोगों ने उनका खूब स्वागत किया। उन्होंने किसी के साथ कोई अभद्रता नहीं की, किसी का सामान नहीं तोड़ा। वीडियो में आपने देख लिया होगा, पुलिस वाले और टास्क फोर्स वाले अपने आप खुद से ट्रैक्टरों को तोड़ रहे हैं, झंडे को लाठी मार रहे हैं, झंडे का अपमान कर रहे हैं। वो आपने देख ही लिया होगा, वो आप तक पहुंच ही गया होगा। आप दोस्तों लोगों तक पहुंचाने के लिए प्लीज शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों तक पहुंचे, जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दो। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि जब वो लाल किले पर पहुंचे, जब अपने लोग लाल किले पर पहुंचे, मतलब किसान जब लाल किले पर पहुंचा, तो दीप सिद्धू उससे पहले गाड़ी से पहुंच चुका था। जब वो बैरिकेड ट्रैक्टर से तोड़े गए थे तो दीप सिद्धू वहां पहले कैसे पहुंच गया था? और दीप सिद्धू के साथ वहां पर पूरी मीडिया मौजूद थी और मीडिया उसके लिए भूमिका पहले से ही बना रही थी, और वहां पहुंचते ही उन्होंने उन किसानों को उपद्रवी साबित कर दिया। जब किसानों के ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे, जब किसानों का स्वागत दिल्ली कर रही थी, जब वो शांतिपूर्ण तरीके से इतना शानदार मार्च कर रहे थे, उस वक्त किसी मीडिया ने कवरेज नहीं दी। लेकिन जब वहां थोड़ी बहुत झड़प होनी शुरू हुई तो किसानों को उपद्रवी कहना शुरू कर दिया। ये तो हुआ था वो उस पॉइंट पर। अब बात आती है कि जब उस घटना को अंजाम देने वाला भी दीप सिद्धू था, वो भी पंजाब से है। पंजाब से दीप सिद्धू का आना बहुत जरूरी था, वरना वो किराए पर हरियाणा वालों को भी ले सकते थे। हरियाणा में बहुत संघी लोग हैं, अंबाला पूरा गढ़ है, और इसी तरह से करनाल, क्योंकि सीएम सिटी है तो यहाँ भी संघी आपको मिल जाएंगे ये काम करने के लिए। नहीं तो वो ऐसे आदमी को भी किराए पर ले सकते हैं जिसको ये कह देंगे कि तेरे बेटे को और तेरी बहू को लेक्चरर लगवा देंगे। और ऐसे बहुत लोग पहले बिके भी हैं हमारे यहाँ पर। आप आंदोलनों को बेचा भी है उन लोगों ने जहां पर इनकी सरकार होती है, ये उस आदमी की कीमत रख देते हैं। आदमी इन इन कुतरुओं के पीछे लगा ही इसलिए होता है, जिनको हम लोग नेता कहते हैं, कि ये हमें कुछ बदले में हमारे बच्चों की नौकरी का इंतजाम कर दें। तो शायद इसीलिए वो लोग लगे होते हैं और वो उसी में लपेट लेते हैं और पूरे आंदोलन और पूरी जनभावना को वो बेच देते हैं। चूंकि पंजाब के लोगों को खालिस्तानी साबित करना था, हरियाणा वालों को तो पहले ही सरकार बदनाम कर चुकी है ना ऑलरेडी। उनको तो वो बलात्कारी भी साबित कर दिया था मुरथल कांड के थ्रू, उनको तो उपद्रवी और गुंडे भी साबित कर दिया था रोहतक जब जलाया था खुद सरकार के लोगों ने। तो ये ऑलरेडी वो कर चुके हैं हरियाणा के लिए। हरियाणा में जाट को माइनॉरिटी बना दिया है, यूपी में मुसलमानों और यादवों को बना दिया है, गुजरात में पटेल को बना दिया है, राजस्थान मध्य प्रदेश में राजपूतों को बना दिया है, हिमाचल में ठाकुरों को बना दिया है। और अब आप उधर जाएंगे थोड़ा सा मतलब जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के ऊपर पिछले 2 सालों लगभग 2 साल हो जाएंगे उनके ऊपर जो हो रहा है, और वो भी उन
उनके अंदर वो गुस्सा पनपने के लिए उनको रास्ता बना रहे हैं कि किसी तरह से मुसलमानों के खिलाफ जो जहर फैलाना है, 2022 में जो दंगे करवाने हैं बीजेपी ने, मोदी जी ने, स्पेशलिस्ट हैं जो इस इन चीज़ों के, तो उसके लिए वो माहौल वहाँ बना रहे हैं। तो सिर्फ सरदारी जो थी वो बहुत गौरवशाली मुकाम पर पहुंच रही थी इस आंदोलन के थ्रू। हरियाणा और पंजाब का भाईचारा भी इसी रास्ते पर था।